यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती घर आए मेहमानों का सेवा सत्कार करती थी। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। कुंती ने उनका भी मन लगाकर सेवा सत्कार किया। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच हेतु एक दिन कुंती ने एक स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, तुमने मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा की है? मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से कह ना सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और घर जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। दोनों उस बालक का लालन पालन करने लगे। उस बालक के कान बड़े सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इसी तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें।